अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज हमें लेसन पढ़ने हैं, आजमाइश शर्त है। तो इसमें हम पढ़ेंगे लेसन, फिर आपको खुद ही समझ आएगा। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और न किसी मरहले पर अपने अजीज़ और रिश्तेदारों को भी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त को आजमाइश का तहिया कर दिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। वो एक वो इस जवान के घर भी आया जाया करता था और उसकी बीवी को बाबी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सरी पाए खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहत को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैले में सरी पाए लेकर जब वो गांव वापस पहुंचा तो खासी रात डल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। तो ये कहता है कि एक बूढ़ा आदमी था जो मरते वक्त, जब उसके मरने का वक्त करीब था, उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा, मेरी एक नसीहत याद रखना कि किसी को आजमाए बगैर दोस्त नहीं बनाना। इवन कि अपने अजीज जो हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी किसी न किसी वक्त ज़रूर आजमा लेना, ताकि आइंदा आपके पास कोई भी मुश्किलात हो, कुछ हो, तो आपको पता चले मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए। कुछ दिनों बाद बूढ़ा तो मर गया और अब इसके बेटे को याद था कि मेरे बाप ने मुझे कौन सी नसीहत की। तो उसने सबसे पहले अपनी बीवी और अपने दोस्तों को आजमाने की कोशिश की। उसका जो दोस्त था वो जासूसी का काम भी करता था। तो नौजवान एक दिन वो घर से निकला और शहर चला गया। वहाँ से जब वो वापस आया तो कसाई की दुकान से उसने सिरी पाए खरीद कर लाए। सिरी पाए मतलब यानी भेड़ बकरी का सिर और पैर लाए। चनाचे एक थैले में जब वो सिरी पाए लेकर गांव पहुंची तो बहुत रात डल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा, चुप 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 हो जाओ, रोशनी मत कर दो और कुछ हथियार लेकर या क्या नाम है गड्ढा खोदने अपना कुछ भी घर से उठाकर वो कहाँ चला गया, आंगन में गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और उसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। तो इसकी बीवी उसने अपनी बीवी की शक को खौफ में बदल दिया और उससे कहा, चुप हो जा, मैं शहर गया था, मैंने अपने एक दोस्त जो दुश्मन था उसको कत्ल किया, अब उसके सिर को मैंने अपने आंगन में बदले के तौर पर दफन कर दूंगा। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों में इसे थैली में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। तो इस आदमी ने क्या किया, जब इसकी बीवी ने गड्ढा खोदा तो उसने आहिस्ता से उस गड्ढे में ये जो सिरी पाए लाए थे वो उसमें डाल दिए। इसकी बीवी को लगा कि इसने अपने दुश्मन का सिर इसमें दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आई। अब ये नौजवान जो था वो सो गया पूरी रात अच्छी तरह, लेकिन उसकी बीवी को पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त सरकारी जासूस था, उसके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। तो अगली सुबह उसका जो दोस्त जो जासूसी का काम करता आया और अपने दोस्त के बारे में पूछने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाएं उड़ रही हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। तो इसने देखा जो ही इसकी नज़र इसकी बीवी की, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था और उसकी आंखें सुर्ख हो गई। पहले तो वो समझे कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई
لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی۔ پہلے اسے لگا کہ چلو میاں بیوی میں کوئی لڑائی ہوئی ہے، پھر اسے لگا نہیں کچھ اور ہے۔ اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ سچ بتائیے کیا بات ہے۔ تو اس نے اس سے کہا کہ بھابھی آپ مجھے بتائیے سچ سچ کہ کیا بات ہے۔ تو آج انشاءاللہ اتنا ہی، کل باقی پڑھ لیں گے۔